प्यारे बच्चों, शुभाशीष। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, एक लड़की दिखाई दे रही है। लड़की के हाथ में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं। लड़की ने कुत्ते को बड़े प्यार से थाम रखा है। उसकी आंखों में कुत्ते के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा ही सुंदर चित्र है। जी हाँ, हरी भरी प्रकृति दिखाई दे रही है। प्रकृति की सुंदरता हमारा मन मोह रही है ना बच्चों? पेड़, पौधे, पानी आदि प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि पौधे और पेड़ नहीं होते तो क्या होता? सोचिए और बताइए। सोचिए, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो प्रकृति इतनी सुंदर नहीं होती, वर्षा नहीं होती, भोजन नहीं मिलता, हमें प्राण वायु भी नहीं मिलती और सारा का सारा वातावरण दूषित हो जाता, पर्यावरण प्रभावित हो जाता। यदि पशु पक्षी नहीं होते बच्चों तो क्या होता? यह भी सोचिए और सोचकर जल्दी से बताइए कि यदि पशु पक्षी नहीं होते तो क्या होता? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। यदि पशु पक्षी नहीं होते तो प्रकृति का संरक्षण नहीं हो पाता और पर्यावरण असुरक्षित हो जाता। बताइए बच्चों कि ये धरती सूखी हुई क्यों दिखाई दे रही है? इसके सूख जाने का क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि जल की कमी हो रही है। दिन ब दिन जल का स्तर घटता जा रहा है। जल की इसी कमी के कारण धरती सूख रही है। ये पेड़, पौधे, जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल की एक एक बूंद हमारे लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ये पेड़, पौधे और जल हमारे पर्यावरण के संरक्षक भी है। इसी पर्यावरण से संबंधित पाठ 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसका नाम है बदले अपनी सोच। तो बच्चों, आज हम बदले अपनी सोच पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप पाठ के उद्देश्य और विधा विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ के उद्देश्य क्या है। इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य हैं भाषण कला में निपुण बनाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना, यह बताना कि बच्चों, वयस्कों, वृद्धों आदि सभी के सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। साथ में यह भी बताना कि पर्यावरण की समस्या केवल एक प्रदेश या देश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो बच्चों, आपने पाठ के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे इस पाठ की विधा के बारे में। इस पाठ की विधा है भाषण लेख। बच्चों, आपने अपने विद्यालय के कार्यक्रमों में भाषण देते हुए सुना होगा, देखा होगा और आपने स्वयं भी भाषण दिया होगा। भाषण एक ऐसी विधा है जिसमें किसी विषय का धारा प्रवाह रूप में विवरण करते हुए विचारों तथा तथ्यों को मौखिक रूप में लोगों के समक्ष व्यक्त किया जाता है। भाषण के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक
आदि पर सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपने भाषण विधा की जानकारी प्राप्त कर ली है। मेरी आशा है कि अब आप अपने विद्यालय में होने वाले भाषण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और इसमें जीत भी हासिल करेंगे। तो आज आपने क्या सीखा? बच्चों, आपने इस वीडियो के द्वारा बदले अपनी सोच पाठ के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त की, भाषण विधा की जानकारी प्राप्त की और पर्यावरण के महत्व को भी जाना। तो चलिए बात करते हैं क्रियाकलाप की। यहाँ पर आपके समक्ष एक प्रश्न दिया गया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिकाओं में लिखना है और लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। प्रश्न है, यदि हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में बदले अपनी सोच पाठ के भाग 2 के साथ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम बदले अपनी सोच पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने पाठ के उद्देश्य और विधा विशेष के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि इस पाठ की विधा भाषण लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास करना है। आज भाग 2 के अंतर्गत हम युगरत्ना श्रीवास्तव का भाषण सुनेंगे। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली का हॉल, जहाँ पर युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण दिया था। चलिए जान लेते हैं कि युगरत्ना ने अपने भाषण में क्या कहा था। उसने कहा था कि हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रह दिया था, लेकिन हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमें अपनी धरती बचानी होगी। केवल हाईटेक समाज और बैंक में रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जैव मित्र तकनीकों का उपयोग करना होगा। पुनः प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना होगा, क्योंकि पर्यावरण की समस्या किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमा या किसी एक आयु समूह की नहीं है। इस मुद्दे की बातचीत में बच्चों और युवाओं की आवाज़ भी शामिल की जानी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण में बदलाव भी आवश्यक है। तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। नीति निर्माण के समय नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती के पास
सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। यह बात अक्षरशः सत्य है। चलिए हम सब आगे बढ़ें, अपने घर को बचा लें, अपनी जन्मभूमि को बचा लें और अपनी धरती को बचा लें। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपने युगरत्ना के भाषण के बारे में जाना, पर्यावरण की समस्या को पहचाना, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को जाना, पर्यावरण के प्रति सोच बदलने की आवश्यकता को भी समझा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप की। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, भावी पीढ़ी को स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है और कक्षा में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र समुच्चय बोधक शब्दों से परिचित होते हैं, संबंध बोधक शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा विस्मयादि बोधक शब्दों से परिचित होते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, जरा इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तो। पहला वाक्य है, पिताजी ने मुझे स्वच्छ और स्वस्थ रहने की सलाह दी। दूसरा वाक्य है, विजय ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। और तीसरा वाक्य है, अगर आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। रेखांकित शब्दों से हमें क्या समझ में आ रहा है, कोई बता पाएगा? हाँ, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य को जोड़ रहे हैं, है ना? अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, और, की, बल्कि, तो, अथवा, किंतु, क्योंकि, तथा, एवं, इसलिए आदि। बहुत खूब बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब जरा इन वाक्यों को भी पढ़ लीजिए। पहला वाक्य है, मेरे घर के पास दुकान है। दूसरा वाक्य, पुल के ऊपर ट्रक खड़ा था। तीसरा वाक्य, तुम घर के भीतर जाओ। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शब्द वाक्यों का संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ
आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इनमें स्थान का संबंध प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए आगे, पीछे, बीच, पास, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, सामने आदि। यहाँ उदाहरण में जो शब्द दिए गए हैं उनसे हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं और संबंध किस तरह से स्थापित हो रहा है इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? बहुत खूब। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। वाक्यों को पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है बताइए। ठीक है ना? तो चलिए वाक्य पढ़ते हैं। वाह, कितना सुंदर महल है। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे, तुम कब आ गए? ओह, ये कौन है? हाँ तो बच्चों, इन उदाहरणों को पढ़ने से हमें यह पता चल रहा है कि इनमें आश्चर्य, दुख या शोक आदि भाव प्रकट हो रहे हैं। तो कोई बता पाएगा कि इन शब्दों को क्या कहते हैं? हाँ, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, ओह, जी हाँ, वाह, अजी, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। हमने जाना कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। हमने यह भी जाना कि जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं।